इजराइल के टॉप कमांडर और हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह के दाएं हाथ फुआद शुक्र को मारकर इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह को अभी तक का सबसे बड़ा घाव दिया है। और ये घाव ऐसा है जिसे हिजबुल्लाह चाहकर भी नहीं भुला सकता और ना ही ये घाव इतनी आसानी से भरेगा। और यही वजह है कि हिजबुल्लाह लगातार इजराइल से इंतकाम की आग में जल रहा है और अपना इंतकाम लेने के लिए उसने इजराइल पर एक बार फिर से कई बड़े हमले किए हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने आयलत बैरक्स पर आईडीएफ की 91वीं डिवीजन के हेडक्वार्टर पर ड्रोन्स का एक जत्था फायर किया है, जिसकी चपेट में आईडीएफ के कई अधिकारी और सैनिक आ गए। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह का यह भी कहना है कि उसने दक्षिण में आयलत हाशहार के कफार गिलादी के करीब 12 सेटलमेंट्स पर हमले किए हैं, जिसकी वजह से यहां पर हवाई हमलों के सायरन बजने लगे। हिजबुल्लाह का कहना है कि इस इलाके में इजरायली सेना की कई अहम बैरक्स हैं जो आयरन डोम के लॉन्चर से लैस हैं। यहां तक कि बेथ हिल्लेल बैरक में शाहेल बटालियन का हेडक्वार्टर भी है। साथ ही किरियत शमोना बैरक्स में 769वीं ब्रिगेड का हेडक्वार्टर है। वहीं आईडीएफ का कहना है कि लेबनान की तरफ से कई दिशाओं से आ रहे कई ड्रोन्स को चिन्हित किया गया और इन ड्रोन्स को गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव थे। वहीं हिजबुल्लाह के मुताबिक आईडीएफ जेट्स इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे थे। एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम तक इन ड्रोन्स को गिराने में नाकामयाब रहा है और इन ड्रोन्स में से कुछ तो एलत हाशहार सेटलमेंट्स पर जाकर गिरे हैं, जिनकी वजह से कई जगहों पर आग लग गई। हिजबुल्लाह के मुताबिक ये ड्रोन एलत बैरक्स में बने गिलेली डिवीजन के हेडक्वार्टर तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। और इस हमले के बाद सुबह करीब 8 बजे आईडीएफ की अल मलिकिया साइट पर भी हिजबुल्लाह ने कई ड्रोन्स फायर किए। रमीम बैरक्स, जारिद बैरक्स, रसल नकूरा साइट और शाम को किरबत मार सैन्य चौकियों पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमलों की झड़ी लगा दी। हिजबुल्लाह के मुताबिक कब्जे वाले शीबा फार्म्स के जिब्दीन बैरक्स पर उसके लड़ाकों ने गोला बारूद दागा है। और इस हमले के बाद हिजबुल्लाह ने शाम करीब 7 बजे माउंटेनेरिया बेस को निशाना बनाया है। यहां पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन्स का एक जत्था फायर कर दिया जो कई इलाकों में जाकर फटे हैं। हिजबुल्लाह के मुताबिक इन ड्रोन्स ने आईडीएफ के अधिकारियों और सैनिकों की पोजीशंस पर सीधा हमला किया, जिससे आईडीएफ को भारी नुकसान हुआ है।